वार्ड क्रमांक 8 में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और हर राजनीतिक पार्टी के जो जनप्रतिनिधि अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप भी भाजपा से इस तरफ से अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं, तो इस वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुआ और कितने संतुष्ट है जनता, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले आप सभी को जय जोहार, जय श्री राम। और जहाँ तक बात आ रही है, अभी परिसीमन में ये मोआ मंडल में भनपुरी मंडल में आता था, क्योंकि भनपुरी मंडल मोआ मंडल और भनपुरी मंडल में कन्वर्ट हुआ है। और वार्ड क्रमांक 7 जो कि हमारी पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी की सुशीला धीवर जी का ही एरिया था, और उसके बाद ये 7 और 8 में बढ़ गया है, जिसको 8 महात्मा गांधी वार्ड के नाम से जान रहे हैं। और इसमें मैं ओबीसी महिला आरक्षित है करके इस प्रकार से मैं अपनी दावेदारी को प्रबल दावेदारी में व्यक्त करना चाह रही हूँ, क्योंकि विकास के कार्य पे तो ऐसा नहीं है कि पिछले सालों में हमारी पार्षद सुशीला धीवर रही और उन्होंने काफ़ी विकास किए हैं और वो उसके लिए प्रयासरत हैं। हमारे ग्रामीण के विधायक माननीय मोतीलाल साहू जी भी कई तरह से, अभी जब से कार्यकाल 1 साल का हो गया, और उन्होंने अपने बहुत सारे मतलब योजनाओं के तहत यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का जो अपना उद्घाटन वगैरह करवाए हैं और काफ़ी सारे कार्यक्रम सुचारू रूप से चलवा रहे हैं। अब यदि विकास की बात कर रही हूँ, तो अभी थोड़ा बहुत इतना बड़ा क्षेत्र है, उनमें काफ़ी सारी सोसाइटीज़ आ रही हैं, खालबाड़ा है, कुछ बस्तियाँ भी हैं, है ना, काफ़ी बड़ा ग्राउंड भी आता है। तो बेल्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें विकास के रूप में हम यदि बोलेंगे ना, तो जैसे छोटी मोटी सुविधाएं लेते हैं, तो जैसे बस्तियों में जाते तो मैंने वहाँ देखा है कि उनको थोड़ी पानी की परेशानी है और वहाँ पे सीपेज की प्रॉब्लम है, और कई जगह मतलब कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे कुछ जैसे नशे वगैरह से इस टाइप के कुछ काम होते रहते हैं। शाम होते ही अंधेरे, मतलब शाम के अंधेरे में कुछ काम ऐसे गैर कानूनी किए जाते हैं। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो कुछ मुद्दे वो हैं, और दूसरे देखा जाए तो कुछ आंगनबाड़ियों की भी समस्याएं हैं। जैसे उन महिलाओं से मिली हूँ तो वो लोग बोले कि वहाँ पे थोड़ी सी कमी है, और कुछ मतलब जैसे प्राइवेट में चला रही हैं, कुछ मतलब रेंट पे चला रही हैं, ऐसे करके आंगनबाड़ियों की जो बहनें हैं उनको भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सभी जगह आंगनबाड़ियों में 20 से 25 बच्चे हैं, तो उनके लिए उनको सहायिकाएं नहीं मिल रही हैं। मतलब इस तरह से फिर तालाब का भी थोड़ा सौंदर्यीकरण करना है हमको, है ना। बीच बीच में जो बाजार में कुछ समस्याएं आ रही हैं, जहाँ पे पानी भरने की समस्या है कहीं कहीं, और ऐसी छोटी मोटी सभी समस्याओं को लेके मैंने अपना मन बनाया है। और विगत 7 सालों से मैं राजनीति में सक्रियता में निभाती रही हूँ, मंडल मंत्री भी रही हूँ इस मंडल की। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जिला मंत्री भी रही हूँ। चूँकि पिछड़ा वर्ग से जिला मंत्री हूँ और महिला हूँ, इसलिए अपनी दावेदारी को प्रबल दावेदारी में साबित कर रही हूँ। आप इस वार्ड की जनप्रतिनिधि के रूप में भी जाने जाती हैं और निश्चित रूप से आपने इस वार्ड को बहुत करीब से देखा भी होगा, तो आगे आखिर क्या योजना है या और आगे क्या कार्य किया जा सकता है आपके हिसाब से? आगे देखिए, कार्य के लिए तो एक पार्षद का मूल कार्य क्या होता है, सड़क, बिजली, नाली, पानी, ये सब बेसिक उसके काम रहते हैं। लेकिन मेरे कुछ अलग उद्देश्य ये हैं कि इनके अलावा भी मैं कुछ काम करूं। जैसे महिलाओं के लिए कुछ लघु उद्योग, जिनसे महिलाएं कुछ और अपना अलग से आय अर्जित कर सकती हैं, और जैसे बेटियों के लिए कुछ योजनाएं हैं, और कुछ जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ स्कूल या कुछ ऐसी सुविधाएं करवाऊं जिनसे लोग शिक्षित बने, क्योंकि सुशिक्षित वार्ड में ही सारी चीज़ों का विकास तेजी से संभव हो पाता है। परिचय। मैं सोनिया साहू, वार्ड क्रमांक 8 महात्मा गांधी वार्ड से अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा महिला के आरक्षण में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हूँ। धन्यवाद।